जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने आज 1.34 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति की एक लंबी सूची सार्वजनिक की है, जिसे DMK फाइल्स का नाम दिया गया है। इसे जारी करते हुए उन्होंने दावा किया है कि यह संपत्ति मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन सहित प्रमुख DMK नेता दुरई मुरुगन, EV वेलु व पोन मुंडी व सेंथिल बालाजी और पूर्व केंद्रीय मंत्री S जगत रक्षण सहित अन्य मंत्रियों के स्वामित्व में है। अन्नामलाई के मुख्यमंत्री MK स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें 2011 के विधानसभा चुनाव से पहले जब DMK सत्ता में थी, चेन्नई मेट्रो रेल के लिए अनुबंध हासिल करने के लिए कंपनी का पक्ष लेने के लिए 200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने शुक्रवार को कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष DK शिवकुमार सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कांग्रेस महासचिव एवं कर्नाटक के पार्टी प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इस मौके पर मौजूद थे। सावदी के अनुरोध पर नजरअंदाज करते हुए भाजपा ने इस सप्ताह की शुरुआत में बेलगावी जिले की अथानी सीट मौजूदा विधायक महेश कुमारथी को दे दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल बीजेपी को लोकसभा की 42 सीटों में से 35 सीटों पर जीत हासिल करने का टारगेट दिया। अमित शाह ने बीरभूम के सिउड़ी में सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि बंगाल से भाजपा को 35 सीटों पर जिताएं और PM नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बंगाल से भाजपा ने पहली बार 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार को कड़ी चुनौती दी थी। साल 2021 विधानसभा चुनाव में भाजपा राज्य की 294 सीटों में से मात्र 77 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी। केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा और पंजाब राजस्थान के गेहूं खरीद में ढील दिए जाने के बाद भारतीय किसान यूनियन के बड़ा ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर हरियाणा सरकार घोषित गेहूं खरीद पर मूल्य कटौती का बोझ नहीं उठाती है तो वो किसानों के साथ सड़कों पर उतर जाएंगे। चढ़ूनी ने कहा है कि अनाज मंडियों के सामने हमारे किसान सड़क को जाम कर देंगे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने मंगलवार को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लिए गेहूं खरीद में ढील दी थी। अप्रैल में ही भीषण गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए और इससे अभी कोई निजात भी मिलती दिख नहीं रही है। मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिनों के लिए मौसम को लेकर अनुमान जताया गया है कि देश की गंगा के मैदानी इलाके और पूर्वी तटीय क्षेत्र के लोग अगले कुछ दिनों के लिए चिलचिलाती गर्मी का सामना करेंगे और यहां पर लू की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं, लेकिन दिल्ली और यूपी के कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। तृणमूल कांग्रेस के विधायक के घर CBI ने छापेमारी की। CBI की टीम ने मुर्शिदाबाद में तृणमूल विधायक जीवन कृष्ण साहा के घर पर छापा मारा। फिलहाल CBI के अधिकारी वहीं है। CBI सूत्रों के मुताबिक भर्ती में भ्रष्टाचार की जांच में CBI ने तृणमूल विधायक के घर पर छापा मारा। तृणमूल विधायक से घर में ही पूछताछ की जा रही है। उनके घर अतिरिक्त अन्य ठिकानों में भी छापा चल रही है। CBI सूत्रों के मुताबिक बरनाल में तृणमूल विधायक के घर का मेन गेट बंद कर अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को CBI ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर ये पूछताछ हो सकती है। आम आदमी पार्टी सूत्रों के अनुसार केजरीवाल को 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब घोटाला मामले में ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया अभी जेल में है। 2021 में जब दिल्ली की नई आबकारी नीति लागू हुई तब दावा हुआ कि राजस्व बढ़ेगा। हालांकि दिल्ली सरकार की मुसीबतें बढ़ गई है। इस मामले में दिल्ली के डिप्टी CM सिसोदिया अभी जेल में है और इस मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए PA विभाग से भी परिवर्तन निदेशालय पूछताछ कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PM नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे पर विभिन्न राज्यों से आंकड़े जुटाए और उसके समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल करे। अगर आप भी इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए कंटेंट तैयार करते हैं और कॉपीराइट के चलते बॉलीवुड के गाने प्रयोग करने से डरते हैं तो आपके लिए अब अच्छी खबर आ गई है। अब आपको 11,000 रुपये से अधिक गानों का यहां पे एक्सेल मिल सकता है। इसके लिए जी समूह की जी म्यूजिक कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब और मेटा के साथ लाइसेंस समझौते का रिन्यूअल करने की शुक्रवार को घोषणा की।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव से पूरे देश का दौरा करेंगे। इस दौरान विपक्षी एकजुटता पर जोर दिया जाएगा। इसको लेकर सब लोगों के साथ दिल्ली में बैठक की बात हो चुकी है। कांग्रेस और बाकी दल सभी सहमत है और एक बार चुनाव के सबसे पहले तय हो जाएगा तो देश भर में दौरा करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा 7 महीने से बात रुकी पड़ी थी, लेकिन अब दिल्ली बुलाकर बात की गई, तब से इस बात सहमत हो गई। और नीतीश बीजेपी पर हमला करते हुए कहा दिल्ली में जो बैठे हैं उनको काम से नहीं बल्कि प्रचार से मतलब है। इतिहास बदलने का प्रयास हो रहा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम के साथ डॉक्टर अम्बेडकर के पोते और वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर भी मौजूद रहे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखते ही पार्टी का नाम बदल दिया। असल में उन्होंने दशहरा के दिन अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति रख दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना सरकारी आवास खाली करना शुरू कर दिया। शुक्रवार को उनके घर पर सामान ट्रक लेकर निकलता दिखा। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनको संसद से सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी दिल्ली के 12 तुगलक लेन में स्थित बंगले में रह रहे थे। राहुल गांधी घर खाली करने के बाद मां सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद में शिफ्ट हो रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक ऋण चूक पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क का पूंजीकरण नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है कि इस शुल्क को अलग से वसूला जाएगा और इसे बकाया मूलधन में जोड़ा नहीं जाएगा। केंद्रीय बैंक के इस कदम से ऋण चूक की स्थिति में ग्राहकों पर लगने वाली अतिरिक्त ब्याज को रोकने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने निष्पक्ष उधारी गतिविधियां ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क पर अपने मसौदा परिपत्र में कहा दंडात्मक शुल्क की मात्रा चूक ऋण समझौते के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के एक सीमा का पालन करती है। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा है कि कल से दिल्ली के 46 लाख से ज्यादा परिवार को बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी। आतिशी ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर फाइल रोके जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा बिजली सब्सिडी का बजट विधानसभा से पास है, लेकिन सब्सिडी के कैबिनेट निर्णय की फाइल एलजी ने रखी हुई है। उन्होंने कहा उपराज्यपाल से मिलने के लिए 5 मिनट का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने इतनी अहम बात होने के बाद भी समय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने 24 घंटे बाद का भी मिलने का टाइम नहीं दिया। ट्रेन से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। ऐसे में अपने पसंदीदा सीट पाने के लिए वो महीने भर पहले से ही टिकट कराने में लग जाते हैं। ज़्यादातर लोगों की पसंदीदा सीट लोअर बर्थ या साइड लोअर बर्थ होती है, लेकिन अब वो शायद इस सीट नहीं बल्कि बुक कर सकेंगे। जी हाँ, इंडियन रेलवे ने इसके लिए आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक ट्रेन की लोअर बर्थ कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। महाराष्ट्र में कोरोना मामले में उछाल जारी है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में 1152 नए मामले सामने आए। नए मामलों के सामने आने के साथ ही राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 5928 हो गई है। वहीं इस संक्रमण की वजह से 4 लोगों की मौत भी हुई। यहां लगातार तीसरा दिन है जब महाराष्ट्र में कोरोना के 1000 से अधिक केस आए हैं। गुरुवार को राज्य में कोरोना के 1086 नए कोरोना केस सामने आए और एक शख्स की मौत भी हुई। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में पिछले कुछ समय से कई बार बढ़ोतरी हुई, जिस कारण सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 42% हो चुका है। वहीं दूसरी ओर जुलाई में इसमें एक और बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है तो वेतन में भी बड़ा इजाफा होगा। अमेरिका और भारत के संबंध वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न हुए राजनीतिक साझेदार, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने सहित कई अन्य साझा मूल्यों पर आधारित है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश एवं कनेक्टिविटी के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक होते हैं। अमेरिका भारत की कुछ वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति व स्थिरता को बनाए रखने, बढ़ती समृद्धि के साथ क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखने के प्रयास में महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में उभरने का समर्थन करता है। कानून व्यवस्था के बाबा, बुलडोजर ब्रांड और प्रखर हिंदुत्व फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में ताबड़तोड़ 36 रैलियों और रोड शो करेंगे। 40 से ज्यादा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ तीसरे नंबर पर है। पूर्व पश्चिम के बाद अब दक्षिण में सीएम योगी की हिंदुत्व ब्रांड की लोकप्रियता से बीजेपी जनता को अपनी ओर खींचने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, गुवाहाटी हाईकोर्ट की 75 वर्ष की यात्रा ऐसे समय में पूरी हुई जब देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए।
मुकेश अंबानी की ब्रॉडकास्ट कंपनी वाईकॉम 18 को बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि यह झटका 92 करोड़ रुपए का है और बोधी ट्री जो जेम्स मार्डेक और फॉर्मर स्टार इंडिया के एग्जीक्यूटिव का ज्वाइंट वेंचर है, ने वाईकॉम 18 में अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को कम कर दिया है। अब कंपनी पहले घोषित ऐलान का करीब 70% कम निवेश करेगी, जो वैल्यू में करीब 9200 करोड़ रुपये है। संगम नगरी को अपने आतंक से दहलाने वाला माफिया अतीक अहमद बेटे असद की मौत के बाद भी नहीं टूटता नजर आया। अतीक ने उत्तर प्रदेश एटीएस की पूछताछ में आंखें दिखाते हुए मूंछों पर ताव देकर धमकाया, कहा एक बार छूटने दो, मेरे बेटे को किन पुलिस वालों ने गोली मारी, गद्दी की गर्मी क्या होती है मैं बता दूंगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी एटीएस उमेश हत्याकांड को लेकर शुक्रवार को अतीक और उसके भाई अशरफ और प्रयागराज के धूमगनगंज थाने में जमीन पर बोरे पर बैठाकर दोनों से सवाल जवाब हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और आपको बता दें गुरुवार को कच्चे तेल की कीमत $87 प्रति बैरल पर पहुंच गई थी और इसमें मामूली कमी देखी गई थी, जबकि पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में मार्केटिंग कंपनियों और डीजल कंपनियों में सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की लेटेस्ट अपडेट भी जारी की। मजबूत वैश्विक रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 480 रुपये उछलकर 61,780 रुपये प्रति 10 ग्राम के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबार में सोना 61,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी भी 410 रुपये की तेजी के साथ 77,580 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।